गरीब की दिवाली दिवाली का त्योहार था। चारों ओर खुशी का माहौल था। हर घर में साफ सफाई, रंग बिरंगे दिए, लाइटें और मिठाइयों की महक फैली हुई थी। बाजारों में भीड़ थी। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, मिठाइयाँ ले रहे थे और पटाखों के स्टॉल्स पर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच शहर के एक कोने में छोटू अपने पुराने टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था। उसका चेहरा मायूस था, आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। छोटू लगभग 10 साल का एक गरीब बच्चा था। वह अपने पिता के साथ सड़क किनारे छोटे से ढाबे पर काम करता था। उसका पिता भी बीमार रहता था और दिन रात मेहनत के बावजूद इतना नहीं कमा पाता था कि घर का खर्च आराम से चल सके। उनकी झोपड़ी में न तो लाइट थी, न नए कपड़े और न ही मिठाई। इस बार दिवाली पर घर में कुछ भी खास नहीं था। छोटू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह देख रहा था कि उसके दोस्तों ने नए कपड़े पहने हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और रंग बिरंगी रोशनी से सजे घरों में खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन छोटू के घर में केवल अंधेरा और मायूसी थी। वह सोच रहा था, क्या गरीबों के लिए कोई दिवाली नहीं होती? क्या दिवाली सिर्फ अमीरों का त्योहार है? लेकिन छोटू हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर मेरे पास रोशनी नहीं है, मिठाइयाँ नहीं हैं, तो क्या हुआ, मैं अपनी दिवाली खुद बनाऊंगा। वह झोपड़ी के बाहर निकला और पास के मैदान में चला गया, जहां कुछ पुराने मिट्टी के दिए पड़े हुए थे। उसने उन्हें उठा लिया और पास के पेड़ से सूखी टहनियां इकट्ठी कर लीं। उसे याद था कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि दिवाली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह खुशी और उम्मीद का त्योहार है। छोटू घर वापस आया और उन पुराने दियों को साफ किया। उसने तेल न होने पर भी हार नहीं मानी। उसने सरसों का तेल ढूंढा, जो घर में थोड़ा बचा हुआ था, और दियों में भर दिया। फिर उसने दियों को जलाया। अब उसकी झोपड़ी के बाहर छोटे छोटे दिए जल रहे थे और उसकी आंखों में चमक थी। अब छोटू ने सोचा, मिठाइयाँ कहाँ से लाऊं? उसके घर में तो एक दाना भी मुश्किल से था। मिठाइयाँ तो दूर की बात थीं, लेकिन उसे याद आया कि पिछले दिन उसकी माँ ने गुड़ और आटे से बने कुछ लड्डू बनाए थे। वो लड्डू बचे हुए थे, जिन्हें वह अभी तक खा नहीं पाया था। छोटू ने सोचा, मिठाइयाँ चाहे कितनी भी छोटी हों, लेकिन अगर दिल से खाई जाएं तो वही सबसे बड़ी खुशी होती है। वह लड्डू लेकर आया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। वह अपने पिता के पास गया, जो बीमार होकर खाट पर लेटे थे। उसने प्यार से अपने पिता को लड्डू का एक टुकड़ा दिया और बोला, पापा, आज हमारी भी दिवाली है। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, सच्ची दिवाली तो वही होती है जिसमें दिल से खुशी महसूस हो। तूने आज सच्ची दिवाली मनाई है। छोटू की खुशी अब दोगुनी हो गई थी। उसने अपने कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया, जो उसी की तरह गरीब थे। उन सभी ने मिलकर दिवाली मनाई। किसी के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सबके दिल में खुशियां थीं। उन्होंने आपस में जो कुछ भी था, उसे साझा किया। रात के अंधेरे में छोटू की झोपड़ी के बाहर जलते दिए और उसकी आंखों में चमक यह बता रहे थे कि दिवाली अमीर या गरीब का त्योहार नहीं है, यह तो खुशी और उम्मीद का त्योहार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन पास के एक बड़े घर की मालकिन मिसेस शर्मा अपने घर से बाहर निकलीं। उन्होंने देखा कि छोटू की झोपड़ी के बाहर छोटे छोटे दिए जल रहे थे। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी गरीबी में भी छोटू ने दिवाली की रोशनी फैलाई थी। मिसेस शर्मा ने छोटू को बुलाया और उससे बात की। जब उन्हें पता चला कि छोटू और उसके परिवार ने कितनी मेहनत से यह छोटी सी दिवाली मनाई, तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि अगर एक बच्चा इतने कठिन हालातों में भी दिवाली मना सकता है, तो क्यों न उसकी मदद की जाए। मिसेस शर्मा ने तुरंत ही अपने घर के काम करने वाले लोगों से कहा कि छोटू और उसके परिवार के लिए कुछ नए कपड़े और मिठाइयाँ भिजवाई जाएं। जब छोटू के घर पर ये सारी चीज़ें पहुंचीं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी कोशिश उसके जीवन में इतनी बड़ी खुशी ला सकती है। छोटू के लिए वह दिवाली सबसे खास थी। उसने सीखा कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मेहनत में होती है। उसकी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और इस दिवाली पर छोटू ने यह बात पूरी तरह समझ ली थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिठाइयाँ बांटीं और पूरे मोहल्ले में उसकी दिवाली की कहानी फैल गई।
अब लोग उसे गरीबी से नहीं बल्कि उसके साहस और उम्मीद से पहचानते थे।